सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी और आप सबका दोबारा से मेरे चैनल में न्यू अपडेट के साथ बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सॉरी बट मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ टाइम से, बिकॉज मेरे असाइनमेंट्स, इंटरनल्स ये सब चल रहे थे और अब एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। बट फिर भी मैंने सोचा कि अब एसएल के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आई मेड दिस वीडियो। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना एंड चलो आगे वीडियो में चलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स एंड ऑल जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपना एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम कैसे राइट करें, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने पेजेस में आंसर लिखना है, क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी, एंड जो भी चीज़ें वो सब आपको बताऊंगी। ओके, सो अभी तो मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है जो मेरा फर्स्ट सेम का था। अभी फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आई नो, एंड मैं तो थर्ड सेम में हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट सेम का इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस किस टाइप के, मतलब किस पार्ट में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस एंड कैसे हम आंसर्स लिखें, थ्योरी आंसर्स। सो जो आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं, आप लाइक BCom, BA प्रोग्राम एंड इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब में सबसे पहली बात तो आपके जो भी DSE मतलब डिसिप्लिन वाले कोर्स हैं वो उसका पेपर जो होगा आपका वो 3 घंटे का होगा एंड वो 90 मार्क्स का होगा। इंटरनल्स तो आपको देने हैं, वो तो अलग से ऐड होंगे, बट जो आपका थ्योरी दोगे आप वो 90 मार्क्स का होगा एंड 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में ये ना आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। इंग्लिश ऑनर्स का बता रहे, बट सेम बाकियों का भी यही होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है सारे DSE सब्जेक्ट्स। ओके, सो दो पार्ट में आपका डिवाइडेड होगा एंड जो पार्ट ए होगा वो 10 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ आपको करने होते हैं एंड वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं, और पार्ट 2 जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, आई मीन पार्ट बी। ओके, सो फर्स्ट जो है पार्ट ए में आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्शंस में से फर्स्ट दे देंगे। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपको और में भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो उन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। हाँ, तो गाइस जो आपका पार्ट ए होगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे लाइक 3 एंड 4, आपको वो सारे क्वेश्चंस करने होंगे। वैसे मतलब 3 ही होते हैं, 10 मार्क्स के कैरी करते हैं। ओके, पार्ट ए के 3 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको तीनों करना कंपलसरी है। उसमें और वाले भी होते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप ये ना ये तो कर सकते हो। ओके, एंड पार्ट बी जो है उसमें आपको पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 में से आपको कोई भी 3 करना कंपलसरी है। तो ये 20 मार्क्स के होते हैं। तो कितने का हो गया? 60 एंड 30। ओके, 90 का हो गया। ओके, ठीक है, तो 90 मार्क्स आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कि हम आंसर्स कैसे लिखें। सो गाइस देखो, क्वालिटी तो मैटर करती है, बट मतलब जो हमारे ये डिस्टेंस मोड्स के एग्ज़ाम्स उनमें क्वांटिटी भी मैटर करती है, क्योंकि आप जो है वहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेके जा नहीं रहे हो पढ़ने, मतलब रेगुलर तो हमारी क्लासेस होती नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आप किसी भी टीचर से कनेक्ट हो, वही टीचर आपके एग्ज़ाम्स आंसर शीट चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सो दैट आपको क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज़ ध्यान में रख के आंसर्स लिखने होंगे। सबसे पहले अगर जैसे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें कम से कम 3 to 4 पेजेस फिल करें, भरें। भले ही आप उसमें कुछ भी कहानी मत बनाना, बट कम से कम 3 या 4 पेजेस लिखो। सो गाइज, आप जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लिखोगे एंड 20 मार्क्स जो भी लिख रहे हो वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रख के लिखना। एंड ये नहीं कि आप पैराग्राफ लिखते जा रहे हो, सब में 100 पेज पैराग्राफ से भर दिए और आप सोचोगे कि आपको ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे पैराग्राफ भरते जा रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा ना बिल्कुल भी अट्रैक्टिव लगेगा ही नहीं। एग्जामिनर जो होगा वो मतलब ऐसे ही चेक करेगा या क्रॉस मार देगा, कुछ भी एक लाइन गलत मिलेगी तो इससे आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। बट मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कम ही हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, बट आप ना अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाओ। अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो। जैसे कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन दो। लाइक इंग्लिश ऑनर्स में पोइट्स के बारे में आ जाता है, कोई क्वेश्चन इसमें मान लो पूछ लिया, किसी प्रोज दे रखा है या पोएम की लाइन दे रखी है और उसको आपको डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन करने से पहले ये नहीं कि आप डिफ़ाइन डायरेक्टली करो, डिफ़ाइन करने से पहले कोई भी आंसर को उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। लाइक पोएम है तो पोइट का इंट्रोडक्शन दो एंड उसकी क्वालिफिकेशन एंड वट एवर जो भी होता है वो सब दो।
फिर उसके बाद आप उसकी चीज़ें लिखो। फिर मतलब इंट्रोडक्शन, हर पेपर में हर कोर्स के बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका बॉडी लिखो, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो सब आप लिखो। एंड उसको आप पैराग्राफ में लिखोगे तो भी सही है, बट पॉइंट्स में अगर लिखोगे ना आप तो सेम ही आपके पेज भी भरेंगे, अट्रैक्टिव भी लगेगा और क्वालिटी उसमें साफ नज़र आएगी। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लिख रहे हो एंड आप चाहते हो कि टीचर उस चीज़ पर ध्यान दे, तो आप प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर दीजिए। एंड आपको उसकी वजह से पॉइंट्स या आपके नंबर बढ़ सकते हैं। पॉइंट्स में लिखना मत भूलना और अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी आ जाएगी, फिर लास्ट में जो भी आपने लिखा है प्लीज़ उसका कंक्लूजन ज़रूर लिखें। कंक्लूजन जो होता है ना आपके आंसर को मोर इफेक्टिव बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, कि मतलब एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, भले कि आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, कुछ पढ़ा हो, बट अगर आप इन चीज़ों को लिखते हो तो सही लगता है, आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है। एंड इससे यही होगा कि आपकी क्वालिटी क्वांटिटी सब आ जाएगी और आपका आंसर अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और यही बात अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन की, 20 मार्क्स में पेज आपको कम से कम, जैसे 10 में आपने 4 to 5 या 3 to 4 भरा है, तो 20 में 2 एक्स्ट्रा भर दो, 5 to 6 भर दो या 7 भर दो। देखो पेज जो होगा ना आपका वो ऐसे होगा, हॉरिजेंटली होगा। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है कि आप ना खुला खुला लिखोगे ना थोड़ा भी करके तो वो जल्दी भर जाएगा, तो आप इस तरीके से ध्यान देना। लाइक मैं एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ 20 मार्क्स का, इंग्लिश ऑनर्स का। लाइक एक महाभारत वाला क्वेश्चन था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में। राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ लॉर्ड कृष्ण एज द मेकर, डर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ कर्म इन द महाभारत। तो जैसे आप इसमें लिखोगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि महाभारत क्या है, किसने लिखा है, कब एस्टेब्लिश हुई गई थी, कितने इसके जो भी आप जितनी भी आपको नॉलेज है वो सब लिख दो। फिर उसके बाद आप इसमें मेन पॉइंट्स दो कि भारत जो है वो क्या है। जैसे इसमें दो भाइयों के धर्म और कर्म की लड़ाई हुई थी ये वाली, और भगवान कृष्ण जी का उसमें क्या रोल था, ये सब आपको बताना है। एंड जो भी आप, अगर आप ना पूरी स्टोरी भी लिख देते हो ना समरी टाइप में, तो भी आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। मैं यही करती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, यही करती हूँ मैं। ओके, स्टोरी पढ़ो, समझो उसको और अपने वर्ड्स में लिखो। अगर आप अपने वर्ड्स में समझ के लिखते हो ना तो आपको भी समझ आएगा और ये आपके स्किल्स भी डेवलप करेगी। ओके, तो इतना वो मत होना कि मतलब मेरा पेपर ऐसा गया वैसा गया, ऐसा कुछ नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छे से करना, ठीक है। ध्यान रखना आप अपनी चीज़ों का कि आप कोई भी चीज़ ना अच्छे से करो, अच्छे से लिखो, डिफ़ाइन करो। और प्लीज़ टाइम जो होता है ना वहाँ पे एग्ज़ाम में तो यही होता है कि टाइम कम लगता है हमें, तो टाइम इस तरीके से मैनेज करना आपकी ये 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के आंसर से एकदम अच्छे से कवर हो जाए, और जितना भी आप लिख सको उतना लिखो। ओके, मैं सब कोर्स वालों को यही कहना चाहती हूँ कि ये बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड जितने भी कोर्स वाले हैं, आप अगर इसी तरीके से अपने आंसर्स को लिखोगे ना तो पक्का आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ज़्यादा पैनिक मत हो यार, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आते जाते रहेंगे। आप ना प्लीज़ अच्छे से लिखना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। जल्दी आपके एग्ज़ाम है, दिसंबर से 3rd सेम वाले के हैं, दिसंबर से ही 3rd एंड 5th सेम वालों के स्टार्ट है। 1st सेम वाले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट्स हैं। प्रिपरेशन करो। और ये आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को आपकी बुक्स नहीं मिल पा रही है, एज वेल स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, बट इट्स ओके। वहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है ना, एंड सर्वर वगैरह भी चल नहीं रहे, इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही। आप इतना पैनिक ना होए, ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, ज़्यादातर तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिल जाती है जिससे आप स्टडी कर सकते हो। अपनी बुक से पढ़ना चाहो तो आप एसएल के साइट पे जाके सारी बुक्स चेक कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो उससे। और अगर आप अपने कॉलेज जाते होगे और किसी ग्रुप में ज्वाइन हुए होगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे कोई भी मतलब स्टडी मटेरियल्स वगैरह या कोई एक्स्ट्रा ये सब मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी कोई चीज़ें, वैसे मैं बताते हुए बहुत कुछ भूल जाती हूँ, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, आई विल आंसर यू। एंड अच्छे से पढ़ो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।